परम आदरणीय आज के इस 15 अगस्त के पूर्व संध्या के अवसर पर उपस्थित विद्या मंदिर में विराजमान मंच पर जो आज के अध्यक्ष हैं परमा बाबू जी, इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय जी, बगल में बैठे हुए समाज सेवी तथा साहित्य संस्कृति कला मंच के उपाध्यक्ष हरिराम निराला जी और इस कार्यक्रम के संचालक तथा स्काउट गाइड के माने जाने प्रशिक्षक मुकेश आजाद जी और इस दीर्घा में बैठे हुए सभी स्काउट गाइड की बच्चियां, तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों को 15 अगस्त की पूर्व संध्या में इस प्रसाल में उपस्थित होकर इस पर कुछ से विचार करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत 700 वर्षों तक विदेशियों के चंगुल में रहा। इसका कारण यह था कि हम लोग लापरवाह थे, हमारे अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति नहीं थी, देशभक्ति नहीं थी। हम लोग अतिथि देवो भव के सिद्धांत को साकार करते रहे और जो भी बाहर से अतिथि आए उनका हम लोग स्वागत करते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग हमारे उदार नीति को जानकर धीरे धीरे ऐसा किए कि हमारे देश पर कब्जा कर लिए और यह कब्जा 100-200 वर्षों तक नहीं रहा, लगभग 700 वर्षों तक हमारी भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़े विदेशियों के हाथ में चली गई और हमारी भारत माता कराहती रहे कि हमारा कोई ऐसा वीर सपूत आए जो हमें इस बेड़ियों से मुक्त करे। और ऐसा हुआ भी। 500 वर्षों तक हमारे देश पर दिल्ली सल्तनत हो या मुग़ल वंश का शासन हो, ये लोग लगभग 500 वर्षों तक शासन करते रहे और हम लोग उसके अधीन रहे। उसी बीच 1608 ईस्वी में अंग्रेज भी पधार गए। उन्होंने सुना कि भारत सोने का चिड़िया है और चूँकि वे बिजनेसमैन थे तो बिजनेसमैन को तो क्या चाहिए, जहाँ हमें लाभ होगा वहाँ हम पहुँचेंगे। वे भी भारतवर्ष में व्यापार के उद्देश्य से पहुँचे और धीरे धीरे मुग़ल जब कमज़ोर होने लगे तो उनकी कमज़ोरी को देखकर 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब मारा गया, उसके बाद मुग़ल वंश में कोई ऐसे शक्तिशाली नहीं रह गए जो इसको संभाल पाए और अंग्रेज़ की नीति कुछ ऐसी थी कि धीरे धीरे बंगाल से शुरू किए और लगभग 100 वर्षों में पूरे भारतवर्ष पर कब्जा कर उसे मुट्ठी में ले लिए और वे शासन ही नहीं किए बल्कि भारतवर्ष का शोषण भी किए। ऐसे ही विपत्ति काल में भारत की पृष्ठभूमि पर भारत माता के वीर सपूत उत्पन्न हुए और अपने माता की बदहाली को देखकर रोने लगे और इन लोगों ने बीड़ा उठाया कि जैसे भी हो हम अपनी माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करेंगे।
और ऐसा इन लोगों ने शपथ लिया और लेकर के आगे ये लोग बढ़े। ऐसे वीर सपूतों में हम अपने बापू महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को इसी देश के गुजरात के पोरबंदर नामक भूमि पर वे भारत माता के वीर सपूत के रूप में अवतरित हुए। भले ही वे कुछ दिनों के लिए पढ़ाई करने के लिए भारत को छोड़कर इंग्लैंड चले गए। वहाँ से जब ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़कर भारत आए तो आने के बाद इन्होंने भारत के गांव-गांव भ्रमण करना शुरू किया और भारत माता की बदहाली देखकर तथा अंग्रेज़ों की शोषक नीति को देखकर ये रोने लगे और इन्होंने सोचा कि मैं अपने माता को ज़रूर गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करूँगा। ऐसा ये सोच ही रहे थे कि उसी सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो दिल दहलाने वाला हुआ, जिस बगीचे में हजारों की संख्या में भारतवासियों को मौत के घाट उतारा गया। जब इस घटना के बारे में हमारे गांधी जी सुने, इन्होंने निश्चित कर लिया कि अब हमें भारतीय राजनीति में कूदना ही पड़ेगा और जब तक हम भारतीय राजनीति में नहीं आते हैं तब तक हम भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त नहीं कर सकते। और 1919 से ही महात्मा गांधी का पदार्पण भारतीय राजनीति में होता है और इन्होंने अपने जीवन काल में 3 आंदोलन चलाया। पहला आंदोलन इनका 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में भारतीयों को इन्होंने संगठित कर कहा कि ये अंग्रेज व्यापारी हैं और ये लाभ की दृष्टि से आए हुए हैं, हम लोग इनका सहयोग करना छोड़ दें, ये अधिक दिनों तक नहीं टिकेंगे और अपने आप चले जाएंगे। महात्मा गांधी तो हम लोग जैसा कि जानते हैं ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा करना नहीं जानते थे, हिंसा करवाना नहीं चाहते थे और यह कभी झूठ भी नहीं बोलते थे, ये सत्यवादी थे। हमारे देश में सत्य हरिश्चंद्र एक सत्यवादी हुए और दूसरा कहा जाए तो गांधी जी सत्यवादी हुए। सत्य के मार्ग पर चलते हुए अहिंसक आंदोलन करने का इन्होंने बीड़ा उठाया और पहला आंदोलन इनका असहयोग आंदोलन था। लेकिन जब इस आंदोलन में हिंसा होने लगे, इन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे कि भारत के लोग सोचने लगे इस सीधे साधे आदमी से भारत आज़ाद होने वाला नहीं है, अब हम लोग इसको संचालित करें और निश्चित रूप से हम लोग भगाएंगे भारतीयों को, ब्रिटिश अंग्रेज़ों को यहाँ से हम लोग भगाएंगे। इसलिए वे जो है छोड़ भी दिए। जब इनको लोग हटा दिए कि हम लोग चलाएंगे, चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चला, जोर शोर से चला, लेकिन अंग्रेज़ों की नीति के सामने ये लोग टिक नहीं पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये लोग देख चुके अच्छा, ये लोग देख लिए कि हम लोगों से देश आज़ाद भी होने वाला नहीं है और ऐसे ही व्यर्थ पिटाते रहते हैं और जेल में जाते रहते हैं, इसलिए हम लोगों से तो कहीं अच्छे गांधी जी ही थे। लेकिन गांधी जी का स्वभाव ऐसा था कि वह कभी किसी से तकलीफ़ नहीं करते थे कि आप लोगों ने हमको हटा दिया तो हम फिर अब इसमें नहीं आएंगे। जैसे ही ये लोग पहुँचे, गांधी जी स्वीकार कर लिए और 1929 में रावी नदी के तट पर सम्मेलन हुआ, उसमें महात्मा गांधी आए
और सबों ने उन्हें स्वीकार किया कि अब भारत की आज़ादी की लड़ाई आपके नेतृत्व में ही शुरू होगा और आपको आगे संचालित करना है कि क्या करना है। 1930 में गांधी जी दूसरा आंदोलन शुरू किए, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन या दांडी यात्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह चला, गांधी जी तो सीधे साधे थे, जोर शोर से चला कि हम लोग नमक कानून को नहीं मानेंगे, भंग करेंगे इसको। अंग्रेज इसको बहुत सरल तरीके से लिए, लेकिन जब यह आंदोलन जोर शोर से पूरे भारतवर्ष में चलने लगा, जोर शोर से पूरे भारतवर्ष में चलने लगा, तो इरविन जो है गांधी जी से आकर कहा कि आप मेरे देश आइए, हमारे देश में वहाँ गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें हम लोग विचार करेंगे और आपका देश छोड़ देंगे। गांधी जी आंदोलन को स्थगित करके वहाँ गए भी, लेकिन इनसे बातचीत तक भी नहीं किया गया। गांधी जी से वापस आए, पुनः आंदोलन शुरू किए, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे पुनः दबा दिया। और तीसरा आंदोलन इन्होंने 1942 ईस्वी में शुरू किया। उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस बार गांधी जी पूरा क्रोधित हो गए थे कि जैसे हो आज़ादी ले ही लेना है। और उसी में इन्होंने नारा भी दिया, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। हालांकि इनको पकड़ करके कारावास में बंद कर दिया गया, लेकिन और लोग जो हैं सब लोग देश के प्रति भक्ति भावना से समर्पित हो चुके थे, और सब लोगों ने कहा कि हम लोग अब सब गांधी जी हैं, कितने को जेल ले जाओगे। और ये आंदोलन जोर शोर से चला। इसके सामने अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, और उसी का नतीजा है कि कल के ही दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों को हमारा देश छोड़कर जाना पड़ा। और तब हम लोगों के सामने यह दिन देखने को मिला, जो आज हम लोग स्वतंत्र हैं। तो इसी पर जो है हमारी एक रचना है जो देशभक्ति से ही संबंधित है, और ख़ास करके जो हमारे भारत माता के वीर सपूत शहीद हुए गांधी जी देश के लिए, उन पर है। तो थोड़ा सा इसको हम आगे पढ़ करके जो है सुनाते हैं। और थोड़ा है कविता ही है, भोजपुरी में है, भोजपुरी में है। तो इसको जो हमारे देश के वीर सपूत पर है, विशेष रूप से इसमें गांधी जी की ओर ही इशारा है। तो है राग में देते हैं। विदेशवा से आइले क्रूर दुश्मनवा, क्रूर दुश्मनवा हो, देले हाथ कड़िया हो पहिराय, दियल हाथ कड़िया हो पहिराय। हमारे भारत माता को विदेश से जो है लोग आए और हथकड़ी पहना दिए। बेड़िया में जकड़ी माता कराहे दीन रतिया, कराहे दीन रतिया हो, देव के हो बेड़िया हो छोड़ाए, देव कोई बेड़िया हो छोड़ाए। सन 69 में वीर सपूत जन्म लिहले,
1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। सन 69 में वीर सपूत जन्म लिहले हो। अब भारत माता भैले हर्षाय, भारत माता भैले हो रसाय। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पढ़े लौटले स्वदेशवा हो, लौटले स्वदेशवा। देश भक्ति मन में हो समाय, देश भक्ति मन में हो समाय। गाँव गाँव भ्रमण कैले अर्धनंग सपुतवा हो, अर्धनंग न सपुतवा हो। देखी रोवे माता के हो बदहाली, देखे रोवे माता के हो बदहाली। जलियावाला बाग देखी नरसंग हरावा हो, नरसंग हरावा हो। अम्मनवा में कैले हो विचार, अम्मनवा में कैले हो विचार। मन में विचारी लियले सपथवा हो, लियले सपथवा हो। अकरब हम माता के हो उधार, करब हम माता के हो उधार। माता के उधार खातिर राजनीति बैल संगवा, राजनीति बैल संगवा हो। ओ सहयोग आंदोलन दिहले चलाए, ओ सहयोग आंदोलन दिहले हो चलाए। सो विनय अवज्ञा कैले भारत छोड़ो आंदोलनवा, भारत छोड़ो आंदोलन हो। चक्का दिहले ब्रिटिश के हो हिलाए, चक्का दिहले ब्रिटिश के हो हिलाए। करो या मरो नारा जनमन में दिहले हो, जनमन में दिहले। सब जन होए भैले हो तैयार, सब लोग होए गैले हो तैयार। लाचार ब्रिटिश करे मन में बिचारावा हो, मन में बिचारावा हो। अन्नाई कौनो अब हो पाए, अन्नाई कौनो अब हो पाए। विवश अंग्रेज कैले आज़ादी के घोषणावा, आज़ादी के हो घोषणा। गांधी दिहले ब्रिटिश के हो भगाए, गांधी दिहले ब्रिटिश के हो भगाए। सन 47 में मिलल आज़ादी हो, मिलल आज़ादी। कोना कोना तिरंगा हो लहराए, कोना कोना में तिरंगा हो फहराए। तिरंगा लहराई गांधी बापू होई गईले हो, बापू होई गईले। और राष्ट्रभक्त भैले हो शहीद, राष्ट्रभक्त होइले हो शहीद। ये हो शहीद के
सत सत बार नम नमो, सत सत बार नम नमो। देश भक्ति न कर होइले हो साकार, देश भक्ति न कर होइले हो साकार। 15 अगस्त के तिरंगा लहराइल हो, तिरंगा लहराइल हो। राखब हम तिरंगा के हो लाज, राखब हम तिरंगा के हो लाज। वीर शहीद के करनीत नमनवा, करनीत नमनवा हो। तब वही है भक्ति हो हमार, तब वही है भक्ति हो हमार, तब वही है भक्ति हो हमार। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।